पहली बार अटेंड कर रहे हैं, एक बार हाथ ऊपर कीजिए। जो लास्ट टाइम नहीं आए थे, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। जो लास्ट टाइम आए थे वो हाथ ऊपर कीजिए। ठीक, सभी बच्चों को बेटा लास्ट टाइम हमने हेल्थ एजुकेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था, क्या है, तो थोड़ा सा इसको 10 मिनट्स के लिए रिकैप करेंगे क्योंकि टाइम एग्जैक्ट स्टार्ट हो गया है और 3:15 पे इसे हमें ओवर भी करना है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम टाइम पे ही अपना काम करेंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो लास्ट टाइम हमने जब क्लास की थी तो हमने एक टॉपिक लिया था, याद कीजिए कौन सा टॉपिक था? तो आप में से क्या किसी बच्चे ने अपने दिनचर्या में कुछ चेंज किया है? चेंज किया है। सुनिए, तरुण खड़े हो, आपने क्या चेंज किया? जहाँ सुबह पहले वो क्या 8 बजे तक उठते थे, वहाँ पे हमने अपने समय को पहले 6 बजे तक किया। फिर हमने 5 मिनट और घटाए, फिर 5 मिनट और घटाए। अब हमारे पहले हमको अलार्म की वजह से उठना पड़ता था और अब हम खुद ही उठ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चेंज। एक बार क्लैपिंग करो। बहुत बढ़िया। और किसी ने कुछ चेंज किया? देखो क्या चेंज किया मतलब? सर मैं पहले वो कोलगेट करता था सर, जो आपने बताया नहीं था 10 चम्मच और नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच तेल, वो उसका पेस्ट बनाया और मैं अब उंगली से करता हूँ, दातुन करता हूँ। इस वाली उंगली से करने का कौन सी उंगली से करते हो? इस वाली। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, जिस परिवर्तन के लिए हम बात कर रहे हैं वो परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया ना। भैया में चाहिए था नीचे, क्या भैया में चाहिए था। और किसी ने कुछ मॉडिफिकेशन किया? हाँ जी बताएं बेटा। सर पहले से ही आप कमजोर थी, तो जो सर जी आपने बताया था सुबह उठ के फूंक लगाना चाहिए, उससे सर जी को मैं लगाने लगा और उससे मेरे को थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब जो हमने आइस के बारे में बताया था कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आते हैं, वैसे लगा दीजिए तो काफी इंप्रूवमेंट आएगा। बहुत बढ़िया। और कुछ चेंज? हाँ जी, आपने क्या किया? पहले से सोते थे ना तो गैस बन जाता था, अब ऐसे सोते तो नहीं बनता है। अरे वाह, देखिए रीजन क्या है ना, कि यदि हम सीधा सोएंगे खाने के बाद सीधा, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और अगर हम राइट की तरफ सोएंगे ना तो हमारा स्टमक ऊपर आ जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हम चाहते हैं स्टमक नीचे रहे, तो स्टमक हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए हमें अपने लेफ्ट की तरफ सोना चाहिए। पहले थोड़ा वॉक करके लेफ्ट में, जैसे हम लेफ्ट में सोएंगे तो खाना अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा और वो जो खाना है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट साइड। आप बताइए। जैसा आपने बताया था कि वो कोलगेट बनाना है, 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सरसों का तेल डालना है। सर मैंने बनाया तो बिल्कुल वैसे ही, पर सर बहुत कड़वा है, मेरे अलावा कोई नहीं करता घर में। देखिए शुरुआत तो एक से ही होती है बेटा। जब हम बढ़े तो अकेले ही थे, उसके बाद सब आते गए ना। शुरुआत एक से ही होती है। हमें इस छोटी सी जीभ ने तो खराब कर दिया, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, ये आगे क्या हो रहा है, ये छोटी सी जीभ उसके बाद तो अंदर जा ही रहा है, पूरी बॉडी को खराब कर रहा है। तो आज स्टार्ट किया है ना आपने, 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगेगा, आपको मोटिवेशन लगेगा, आपके अंदर चेंज आएगा। ठीक है, आप अगर थोड़ा उसको मीठा कर जाते हो तो क्या करते हो, सौंफ लेकर थोड़ा सौंफ उसको पीस लो और सौंफ के पाउडर को आप छान के डाल सकते हो, तो वो थोड़ा ठंडक देगा तो मीठा भी हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो थोड़ा बहुत चेंज की स्टार्ट जो हम सोच रहे थे, अभी तो फर्स्ट ही क्लास हुई थी हमारी और उसमें भी। हाँ जी बताओ बेटा। सर मैंने नहाने में करा। नहाने में चेंज है, क्या चेंज किया बेटा? सर पहले पैर में पानी डालता हूँ, अरे वाह, फिर यहाँ डालता हूँ। ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है बेटा। आज सर्दी का मौसम है, अगर आप चाहते हो अपने मम्मी पापा भाई बहन बड़ों को कि उनको पैरालाइज नहीं हो, अगर चाहते हैं कंबल डाल के सो रहे हैं, रजाई डाल के सो रहे हैं, बाहर निकले और निकलते ही बाथरूम में आ गए और अचानक कहीं आपने सर पे पैर में डाल दिया और वो पानी का डिफरेंस बहुत हुआ, तो आपके फादर मदर भाई बहन कोई भी पैरालाइज हो सकते हैं। और ऐसे एक नहीं कई केस हो चुके हैं। वो किस चीज की कमी है, क्या करें? मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, गर्म तो करता ही नहीं। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, हल्का गर्म नहीं है, कोशिश करनी है।
आपके पहले पैरों को, क्योंकि हमें बॉडी को बताना है, कोई भी काम बॉडी को बता के करना है, एकदम नहीं करना। तो पहले पैरों में डाला, बॉडी को डिफरेंस बता देगा, अच्छा कुछ आ रहा है, फिर थोड़ा टांगों में डाला, उसको डिफरेंस बताएगा, तो धीरे धीरे आप लाएंगे। तो बॉडी को पहले ही बता दिया आपने, कोई भी चेंज लाइफ में बिना बॉडी को चेंज किए नहीं कर सकते, तो बॉडी को पहले बताना पड़ेगा। कोई भी परिवर्तन आप एक साथ मत लाइए कि अचानक आप बहुत सारा खाते थे, किसी ने कह दिया उपवास हो गया, आपने खाना छोड़ दिया, नहीं, वो बहुत खतरनाक है। क्या पहले बहुत ज्यादा कम खाते थे, अचानक आपने कहा ये चीज खानी चाहिए और वो खाना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत खतरनाक है बेटा वो। तो बॉडी को बहुत 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 धीरे धीरे बताना है आपको, हर चीज बतानी है लेकिन बहुत धीरे। तो आप देखना कितनी इंप्रूवमेंट आएगी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज थोड़ा सा 10 मिनट का पहले रिकैप कर लेते हैं ताकि जो बच्चे नए आए हैं तो आइडिया हो जाएगा, उसके बाद हम काम को स्टार्ट करेंगे। कहीं आपने ऐसा तो नहीं पढ़ लिया कि हेल्थ एजुकेशन कोर्स है? सब पढ़े हुए हैं, हेल्थ एजुकेशन नहीं, हेल्थ एजुकेटर कोर्स है। और हेल्थ एजुकेशन और एजुकेटर में डिफरेंस होता है। हेल्थ एजुकेशन मतलब आपको हम सिखा रहे हैं, सीख तो आप जाओगे और उस ज्ञान को अपने तक रखोगे, तो वो आप इंसान नहीं, वो 2 परिवारों को ही सिखा दिया और वो 2 परिवार अगले परिवार में आए, सोचिए लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो इसलिए हमने हेल्थ एजुकेशन कोर्स नहीं बात कर रहे हैं, हम हेल्थ एजुकेटर कोर्स की बात कर रहे हैं। तो आपका जो एडमिशन हुआ है हेल्थ एजुकेटर कोर्स का, और जो सभी का जो रोल नंबर है डिसाइड कर लिया है, वो आज आपको शाम को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को अपना नाम रोल नंबर मिल जाएगा और नेक्स्ट क्लास में सभी को एक आईडी कार्ड मिल जाएगा कि आप हेल्थ एजुकेटर हैं। बिल्कुल, कि आप हेल्थ एजुकेटर। तो जब भी आप क्लास में आएंगे तो वो आई कार्ड डाल के आएंगे, क्योंकि आप स्कूल से सबसे अलग टाइप के बच्चे हैं, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी बाद में स्कूल की। ओके, चलिए, तो पहले हमने नाम की डिस्कस की कि हेल्थ एजुकेटर प्रोग्राम। एक बार सभी बच्चे गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। देखिए बेटा, तो किसी भी काम की जो स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट एक बार प्रभु का नाम लेना चाहिए, ठीक है? एक बार नाम जरूर लेना चाहिए, समय नहीं है तो भी एक बार नाम ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जिंदगी में आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या मिलता है? ये मोबाइल है। जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था ना तो किसी को चलाना नहीं आता होगा, तो कंपनी ने क्या बोला कि काम करते हैं, एक मैनुअल डाल देते हैं, लोगों को समझ आ जाएगी। तो अब तो धीरे धीरे समझ आ गई ना, अब धीरे धीरे समझ आ गई है, लेकिन पहले जब नहीं पता था तो करती थी। सेम यही, जब हम प्राचीन काल में थे तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक नया ज्ञान का खोज की थी, वो सबके पास था। पहले लोग 200, 300, 400 साल सब जीते थे और स्वस्थ, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं होते थे, सब स्वस्थ होते थे, क्योंकि जो बाकी 3 बेटे थे उनका ज्ञान नहीं पहुंचा, फिर वो चैन आगे बढ़ती गई, तो धीरे धीरे जो ज्ञान सर्च किया गया था, खोजा गया था, वो ज्ञान गुम हो गया। और आज हमारी लाइफ तो एक्सपेरिमेंट में चल रही है, क्योंकि हमें वास्तव में पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का मैनुअल क्या है, हमें कैसे जीना है। मोबाइल चलाने के लिए मैनुअल मिल जाता है, आप अगर टीवी का रिमोट ले रहे तो भी मैनुअल मिल रहा है। बस यही सबसे बड़ी विडंबना है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसे कोई मैनुअल नहीं देता, ना उसके माँ बाप को पता होता है कैसे करना है। बच्चा पैदा होते ही अचानक बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं ये कर लो वो कर लो। क्यों कर लो? हम क्या मान के चल रहे हैं कि भगवान ने कुछ कमी दे के पैदा किया है? भगवान ने कमी नहीं दी थी, ये तो हमें इस टाइम से डाइवर्ट किया आगे कि कुछ कमी है, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन ये इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, इसलिए सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या करने वाले हैं कि हम आज आपको वो मैनुअल देने वाले हैं, और एक बार आपको मैनुअल दे दिया तो समझ लीजिए आपका जिंदगी का आधा काम तो यही हो जाएगा। और वो मैनुअल क्या है? आपकी दिनचर्या। क्या है वो मैनुअल? आपकी दिनचर्या।
तो देखिए ये बच्ची है, ये उसी मैनुअल की इंतजार कर रही है कि कोई काश उनको मैनुअल दे देता, और अगर ये मैनुअल दे देता तो शायद जो बच्चे की आप हालत देख रहे हैं, एक बच्चा हॉस्पिटल में है, एक बच्चा वहां बैठा है, एक बच्चा बीमार है, 2 बच्चे घर, तो एक बच्चे की डेथ हो गई है, और वो ये जो बच्चा है परेशान हो रहा है, कह रहे कि धरती पे तो आ गया हूं लेकिन मुझे मैनुअल नहीं मिला, ना ही मेरे माँ बाप के पास मैनुअल है। वो भी एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। अगर आज आप बीमार हो तो खांसी होती है तो पड़ोसी कहता है ये खा लो, दूसरा कहता है ये खा लो, कोई कहता है रसगुल्ला खा लो, क्या क्या खिलाते रहते हैं, कोई हल्दी खिला रहा है, कोई जामुन खिला रहा है, कोई भूखा खिला रहा है, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम करें क्या, तो वो मैनुअल ही नहीं है। तो आज हम उस मैनुअल को सर्च करने के लिए आए हैं कि वो मैनुअल कौन सा है। सभी को एक तस्वीर नजर आ रही होगी। एक बहुत मार्मिक दृश्य दिखाया गया है। अब थे कब करेगा मेरे को बता दे, मेरे पास अंग्रेजों के गुलाम करने जा रहा हूं मैं। जो आप स्टेज देख रहे हो वो सब आपके बड़े बुजुर्गों ने देखा हुआ है, झेला है, और आप अपने इतिहास में सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप आजादी के बाद देखें तो वो देखो आज भी बस जंजीरों का जो गेम है वो चेंज हो गया है। पहले लोहे की जंजीरें होती थी और आज ग्लूकोज की जंजीरें हैं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो पहला काम है ग्लूकोज की जंजीर से बांध देते हो आपको कि कहीं भाग ना जाए, जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी बांधेगा, कहीं भाग। ऐसे ही कहीं आपके फेफड़े खराब हो गए तो वो तो 20 लाख से कम बात ही नहीं करते। और आपने कोरोना में देखा था क्या हालत हुई थी। तो ये सारी जो डाटा है वो हमने डाटा तैयार नहीं किए हैं, ये वास्तविक वो खर्चे हैं जो होते हैं और हॉस्पिटल के चार्ट में लिखे हुए हैं। और भगवान इतना समझदार है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिन में लीवर खराब हो, एक दिन में किडनी कर रहा होगा और किसी ने बताया नहीं, और वो गति 18 साल तक हो गई इससे, तब जाके उसका लीवर खराब होगा। ऐसे नहीं हुआ होगा, ऐसे नहीं हुआ होगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स बड़े उसको मानते क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं गलती कौन सी है। तो अगर वो गलती पता लग जाए तो शायद आप सुधर जाएंगे ना। लेकिन अब आप बताएं गलती बताएगा कौन, गलती कौन बताएगा, क्योंकि हमारी बुक्स में तो गलती है ही नहीं। हमारी बुक्स में वो गलती बताएगी नहीं गलती, क्योंकि बुक्स हम भी पढ़े हैं, हमें आज तक नहीं मिली। 40-45 साल में हमें आज तक गलती नहीं मिली। अगर पता होती हमारी गलती क्या बात, अगर गलती पता होती तो शायद आप देखा होगा हमारे अध्यापक ने देखा होगा कई लोगों को कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम सारे पढ़े लिखे हैं, क्यों? इसका मतलब किताबों में गलती नहीं है, क्या गलती है, कैसे पढ़े, कुछ नहीं पता। अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को भी इतना तो अवेयरनेस होती तो पहले ही बता देते, तो वो भी तेरे से पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं, किससे पूछते रहते हैं, इसका मतलब कोई गलती नहीं पता। तो कहीं ना कहीं वो गलती कब पता लगेगी, जब हमें कोई ना कोई गलती बताने वाला आएगा। तो हमने ये बुक्स की स्टडी के उसमें वही गलतियां ढूंढी हैं, और वो जो चीज हमें ज्ञान प्राप्त है वो आप तक पहुंचाना है, और इसलिए बताया ताकि आप आगे पहुंचाएं। आगे देखिए, तो अभी लास्ट डिसीजन आपका है कि आपको स्वास्थ्य शिक्षा लेनी है या नहीं लेनी। अगर नहीं लेनी तो आपकी जो हालत है वो दिख रही है, क्या होने वाला है। कोरोना में आप सब देख चुके हो। अगर ये स्वास्थ्य शिक्षा आपको मिल गई तो अब दुनिया में कभी भी कोई कोरोना डिसीज मारेगी तो आपका डर खत्म हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि वो डर खत्म ही हो जाए तो उसके लिए तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ चीजें हम ऑलरेडी कर चुके थे, उसको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहला काम बेटा, कमर सीधी। हेल्थ एजुकेशन के लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होकर बैठे, और स्वास्थ्य तभी आता है जब कमर सीधी होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तब जाके ज्ञान बढ़ेंगे। और कोई बॉडी मूवमेंट नहीं, सब बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से वो बच्चा नहीं आएगा क्योंकि मैं सबको देख पा रहा हूँ। देखिए
तो सबसे पहला काम है हमें, क्योंकि अगर एक बार पता लग जाए कि सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि अब हमने शेड्यूल बनाया वो चेंज कर दिया थोड़ा सा, पहले बताया था, अब हमने इसमें सुबह से लेकर रात तक के सारा शेड्यूल बना दिया है। तो आज हम अपने दिनचर्या के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टाइम हमारे पास बड़ा है क्योंकि हमने 3:15 का टाइम दिया था, तो एग्जैक्ट जो टाइम है वही टाइम लेके चल रहे हैं, किसी का भी 1 मिनट भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप आधा घंटे बहुत रिलैक्स होकर बैठेंगे तो हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टारगेट बेस्ड हम काम करते हैं बेटा। सुनिए, सबसे पहला काम है हमें अपनी दिनचर्या, क्योंकि एक बार अगर दिनचर्या पता लग जाएगा तो शायद आप ठीक हो जाएंगे। दिनचर्या की जो पीछे की साइंस है वो आने वाली क्लासों में होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप हम नहीं बताने वाले आपको, क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन जो नेक्स्ट कोर्स हमने बताया आपको 3 महीने बाद जो 9 महीने का कोर्स स्टार्ट होगा उसमें बहुत डीप बताएंगे। लेकिन पहले चाहते कि बच्चे को पता तो लगे करना क्या है। मुसाफिर और भई अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा, प्रीत मिलन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, ये प्रीत नहीं की तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रैन कहाँ जो। तो यहाँ जो कविता बताई गई वो इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है। जो जागता है उसी को ही मिलेगा, लेकिन कब? वो कहते हैं कि कब प्रभु जागत है तो सोवत है। सूर्य, आप जानते हैं हमारी जो नीड है 30% हमें एनर्जी सूर्य देवता ही देता है। आप ये मत सोचिए खाने से एनर्जी मिल रही है। आपने देखा था भगवान बुद्ध जब घर से बाहर की तपस्या की तो उन्हें कितने साल तक अन्न का एक दाना नहीं खाया, उसके बावजूद भी स्वस्थ रहे। रीजन क्या था कि वो हमारी भूख डिपेंड करती है। तो इसलिए ध्यान में तभी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो ये काम सभी बच्चों को करना है। कौन कौन बच्चा कल से ही कोशिश करेगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी ना। बहुत बढ़िया। देखिए हाथ नीचे। आपको ये बताया गया था कोई भी चेंज एकदम करोगे तो फंस जाओगे, तो हमारी बॉडी जवाब देगी। आप सिर्फ 5-5 मिनट का डिफरेंस करें और फिर देखिए कि क्या चेंज आएगा। अगर आप एक दिन उठेंगे कि नहीं हम बड़े जोश में हैं और अगले दिन अचानक आपने क्या किया 6 बजे को 4 बजे उठ गए, तो आप उठ ही नहीं पाओगे। धीरे धीरे बॉडी को बताओ 5 मिनट। एक दिन वो आएगा जो आप 4 बजे उठ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट ये नियम आपको बता चुके थे, जब आप रात में सोएं तो मुंह का खुला करके सोएं। उसके बाद अगर जो बच्चा चाहता है मेरी आंखें स्वस्थ रहें, आपको बताया था अफ्रीका में कई ऐसे जहां पे किसी को चश्मा नहीं चढ़ता, क्योंकि वहां उनके माता पिता पहले ही बता देते हैं उनको, उनका नियम ही है। आज आप समझदार हो जाएंगे तो आप आने वाली जनरेशन को सिखा पाएंगे। अपने मम्मी पापा को बता पाएंगे जिनकी आंखों में दर्द रहता है, उनकी आंखें कमजोर हैं। 2 नियम भी कर लिया आपने तो भी आप बहुत सी आंखों की बीमारी से बच सकते हैं। पहला कि आप रात को खुला करके सोएं और सुबह जब भी आपकी नींद खुले तो लार को काजल की तरह लगाएं। काजल की तरह आप आंखों के जो चादर देखिए ना कहीं काला घेरा होता है, वो तभी होता है, आप वो लगाना शुरू करते हो वो काला घेरा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, जब आप रात को कभी भी नींद खुले आप बस लगा कर सो जाए वापस से, और सुबह उठेंगे तो इसका देखिए एविडेंस कहां दिखेगा? आपको एविडेंस दिखेगा कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी आंखों के यहाँ व्हाइट सा क्लियर आ जाएगी कि वही वो गंदगी थी जो आंखों में हमने देखी थी, और वो गंदगी अब निकल रही है, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी। और दूसरा मैंने काम बताया था आपको
कि उगता सूरज जब स्टार्टिंग में आता है, आप उसको 10 से 15 नाटक करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट। 1 महीने बाद आपको अपना रिजल्ट नजर आएगा। फिर आप खुद कहेंगे कि सर हमने तो करा पर मेरी आंखों का चश्मा तक उतर गया। कमजोर तो बहुत दूर की बात है। अब ये आपका काम है कि रिजल्ट, क्योंकि सभी से हम रिव्यू लेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। नियम मैंने बताया था पानी का कि आप उठ के पानी पी लें, और ये बात जिसने कहा है, कहते हैं कोई कहता है 2 गिलास नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं है। आपको एक गिलास की प्यास एक ही नहीं है। बॉडी को परेशान मत करें कि आप 10 किसने कह रहे 10 मिनट नहीं। हमारी भगवान ने हमें समझा, हमारी बॉडी तैयार किया है, बॉडी को पता है कितनी प्यास है, वो बता रही है। तो जब प्यास लगे तभी पिए, किसी के कहने पर नहीं पिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। बायचांस किसने पिया होगा ठीक हो गया, उसकी बॉडी मांग रही होगी, आपकी बॉडी नहीं मांग रही। तो जब प्यास लगे पी लो, और जितनी प्यास लगे उतनी। और मौसम के अकॉर्डिंग देख लो कि मौसम कैसा है। बहुत सारा ठंडा है, ठंडा पानी मत पिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको, जब आप उठेंगे तो आप कोलगेट का नियम बताया था कि आप कोलगेट, देखिए कभी भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना 1985 से पहले उनके कोई भी आपका रेडी हो, आप पूछना कोई भी घर में 1985 से पहले पैदा हो तो वो बता देगा आपको कि उस समय किसी के दांत नहीं टूटते थे, 100 साल तक दांत स्वस्थ रहते थे। हमारी दादी माँ 100 साल की तो भी दांत नहीं टूटे, लेकिन 1985 के बाद हम सबके दांत टूटने लगे, क्योंकि 1985 तक क्या आ गई, बस वो उसको मॉडिफाई करती। अब कोलगेट को देख के अरे वाह बड़ा मजा आ रहा है, सिबाका ये वो, मतलब नाम कोलगेट रखो, सिबाका बोलो, कुछ भी बोलो, अल्टीमेटली चाहे दंत क्रांति कुछ भी बोलो, जिसमें झाग है समझ लो वहाँ कोई ना कोई झोल जा रहा है, वहाँ कोई ना कोई झोल जा रहा है, वो झोल जा रही होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले कोशिश करें आपको नीम की पत्तियां मिल जाए तो उससे कर सकते हो, दातुन मिल जाए उससे कर, ऐसा नहीं नीम, आपको जो मर्जी मिले, आपको शीशम का पेड़ मिले तो उसकी दातुन कर सकते हो, जामुन का पेड़ मिले तो उसकी दातुन कर लीजिए, जो मिले, गुड़हल का पेड़ मिले तो उसकी दातुन कर लीजिए, करंट उसकी दातुन कर लीजिए। ये नहीं कि नीम ही है। अगर वो नहीं मिलता तो मैंने आपको बता दिया बहुत सिंपल तरीका है कि आप 10 चम्मच नमक लेंगे, उसको पीस लेंगे, थोड़ा बारीक हो जाएगा, थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे, आधा 1 चम्मच, और उसमें सरसों का तेल थोड़ी सी सरसों का तेल, एक लेप बन जाएगा, उसको आप अपनी पुरानी कोई भी कोलगेट की पाउच में डालेंगे और वो आपकी परमानेंट कोलगेट तैयार होगी। देखिए जब आप, जैसे बच्चे ने कहा कि घर में मैं ही करता हूँ, परिवर्तन एक से ही स्टार्ट होता है बेटा। एकदम में अगर सारी दुनिया मान जाए तो सब मान जाए। आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा बच्चा क्या करा रहा है, तेल मालिश क्या करा रहे हैं। अब आजकल क्या हो गया, आजकल क्या हो गया है, कई जगह हम देखते हैं घरों में, बेटा बात नहीं बिल्कुल भी, कई जगह हम क्या देखते हैं, वो कहते हैं तेल लगाएंगे तो बच्चा सांवला, नंबर ऐड करना है मुझे अपना, वो तेल ही लगाते, जबकि वास्तव में सर्दी का मतलब, फोटो भी खींचते रहे। सर्दी का मतलब क्या है, जब हम सर्दी में आएंगे तो हमारे अंदर सूखने लगेगी, ड्राई हो जाएगी, तो वहां तेल, तो सर्दी के मौसम में लगातार बनाइए, इसलिए बोल रहा हूं। 1 मिनट में नंबर ऐड कर तेरा। आप जब सर्दी का मौसम आएगा तो सर्दी के मौसम में आप खासतौर पे सरसों का तेल तो आप बाथरूम में रख ही लीजिए, और जब भी स्नान करें, जब भी करें तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3, जितनी सुविधा होना तो हर डेली चाहिए, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन तो कर सकते हो। तो जैसे आपने पहले हल्का स्नान कर लिया, उसके बाद आपने तेल लगा लिया, उसके बाद अर्ध स्नान फिर से कर लेंगे। तेल लगाने के बाद साबुन नहीं लगाते, पहली बात है साबुन लगाना नहीं चाहिए, फिर भी घर वाले नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, वो हम बाद में आपको इसका अल्टरनेट देंगे, लेकिन आप तेल तो लगा ही सकते हो ना। वेरी गुड। तो ये तेल, जब हम तेल लगाएंगे तो हमें पता है हमारी त्वचा के जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे, एनएस लिख दे, पोर्स वो खुल जाएंगे और अपने आप को तरह त्वचा महसूस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी
आगे जी मजा से जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी वो यही रहेगी कि योग का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। कई ऐसे प्राणायाम है जो आप कर रहे हो जो गलत है, जो नहीं होने चाहिए, तो कौन से नहीं करने चाहिए, किस मौसम में कौन से करने चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाता कहीं भी। बस ये कहा था किसने कहा और हमने भी करना शुरू कर दिया। कई प्राणायाम इस मौसम में नहीं किए जाते क्योंकि सर्दी का मौसम है, लेकिन हमें नहीं बताया, कर लेते हैं। और किसके लिए जरूरी है, कौन सा जरूरी है और किस एंगल से, और अगर आपके पास टाइम कम हो तो कौन सा कर लेना चाहिए, टाइम ज्यादा तो कौन सा करना चाहिए, और कौन सा योगासन या प्राणायाम हमारे किस ऑर्गन पे फर्क डालता है। यहाँ जो है वो पेनक्रियाज है, जिसको शुगर की समस्या रहती है, तो अगर ऐसा करेंगे तो शुगर की समस्या भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो एक प्राणायाम से कितने समाधान है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। ऐसी देखिए ये क्या कर रहा है, ठीक है, सभी आसन बताया जाए कि कौन सा है क्या है। अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। तो अगर हम ऐसा प्राणायाम करते हैं तो हमारे गॉल ब्लैडर जो स्टोन आपने सुना होगा सबको हो जाता है, गॉल ब्लैडर दर्द करता है, लीवर खराब होता है, तो ये उसके लिए है। तो हर प्राणायाम के पीछे एक लॉजिक है, लेकिन क्या लॉजिक है ये आपको नहीं बताया जाता। तो जिसने जो कहा वो करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। हाँ, सब कुछ मौसम के अकॉर्डिंग भी होगा, टाइम के अकॉर्डिंग भी होगा, वो सारी चीज बताएंगे बेटा आपको। नेक्स्ट देखिए, एक नहाने का नियम बहुत बढ़िया। नहाने का जो नियम सभी को बताया था, सर्दी में जब नहाए तो मैंने पानी का नियम बताया था, पानी पहले। दूसरा, नहाने से पहले मैंने कहा है कि आप क्या करने वाले हैं, तेल लगाने वाले हैं। और एक विशेष प्रकार का साबुन आप बना सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, टाइम कम है। तो आपको एक बताएंगे, आप खुद ही अपने घर में साबुन बना सकते हैं जो बिना नुकसान के आप कर सकते हैं। ये चीज सब होता है। नहाना कैसे है मैंने बता दिया, नियम क्या है, ठंडा गर्म सब आप समझ गए हैं। इसके बाद सभी बच्चे जिस प्रभु परमात्मा को मानते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको समय हो, देखिए दिन की शुरुआत उस प्रभु के नाम से होती है तो दिन बहुत स्वस्थ जाता है। जब हम अपने सारे दिनचर्या के काम से निपट जाते हैं, उठे, खुला किया, दौड़ किया, सब कुछ हो गया, नहा धो के तैयार, तो खाना खाने से पहले एक बार उस प्रभु का नाम ले लीजिए, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ही ज्ञान दिया। आज आप यहाँ बैठे ना तो उन्होंने डाइवर्शन दिया आपको बैठने के लिए। स्कूल के और बच्चे भी हैं लेकिन उनको नहीं पता, भगवान ने डाइवर्शन नहीं दी, आपके दिमाग को भगवान ने डाइवर्शन दिया है। और हमने क्लास के बहुत से बच्चों को बताया था भरने के लिए, लेकिन जिसको डाइवर्शन नहीं मिली तो शायद परमात्मा नहीं चाहता अभी उसके अंदर सुधार आए, लेकिन परमात्मा ने आपको चुना है अच्छे काम के लिए। और यहाँ वही बच्चे बैठे हैं जिसके अंदर दूसरों के प्रति अच्छा करने की भावना है, क्योंकि आप चाहते हैं आप में से कि हम किसी का भला करें, तभी बैठे हैं। तो एक बार, 2 बार, 1 मिनट 2 मिनट कम से कम आप प्रभु का नाम जरूर लें। ये आपको दिनचर्या बताई जा रही है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, 24 घंटे हैं, उसमें से 2 मिनट तो एटलीस्ट हम उस प्रभु के नाम ले ही सकते हैं ना। टीवी इतना दिन देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल सब कुछ करते हैं, बस 2 मिनट उसका नाम नहीं लेते। तो सभी बच्चे इस नियम को बनाएं कि कम से कम 2 मिनट तो जिसको भी मानते हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम किसी बात नहीं कर रहे, सभी भाई हैं, सभी भाई हैं। जिस खुदा अल्लाह गॉड को आप मानते हो, किसी की भी जिसकी पूजा करते हो, एटलीस्ट 2 मिनट उसको दे बेटा। वास्तव में उन्हीं का आशीर्वाद मिलना चाहिए, और ये जो आशीर्वाद मिलेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे बेटा। और ये लास्ट स्लाइड, अपने लास्ट स्लाइड आपको क्या है, इसमें से कोई नियम किसने पालन किया, खाने का नियम? जी मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हाथ दीजिए। बताओ बेटा, क्या ये नियम आपने पालन किया है? यस सर। कैसे बैठते हो, खाने के लिए क्या करते हो, एक बार बताओ। सब वज्रासन में बैठ जाते हो। एक बार आके बता दो बेटा, इन बच्चों को समझ आ जाएगा। बेटा कोई बीच में नहीं बोलेगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग वाले ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमें दिल्ली सरकार को भेजनी है आगे। इसलिए कोई भी बॉडी मूवमेंट होगी, हम किसी बच्चे को, ऐसा कोई भी बच्चा होगा तो हम यहाँ बियर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरे क्लिप्स को आगे दिल्ली सरकार को भेजना है। उसके बाद अगर प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो पूरी दिल्ली में इंप्लीमेंट होने वाली चीजें।
और ऐसे टाइम में अगर आप कोई भी मिस अपनी करेंगे तो हम ऐसे बच्चों को नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो शुरुआत गिडोरनी बॉयज स्कूल से हुई है वो पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। वो तभी पहुंचेगी जब आपका डिसिप्लिन दिखेगा। जब आप ही डिसिप्लिन में नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे बच्चे को किसी भी तरीके से नहीं रख सकते बेटा। एक बार ये बच्चा करके दिखाएगा कि किस प्रकार से बैठ के हमें खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, ये वज्रासन का नियम होता है। और जब सामने हो तो आप सामने थोड़ी सी ट्रेन जब स्टूल रख दे, क्योंकि नीचे झुकना नहीं पड़ेगा। जब स्टूल रखिए उसके बाद आपका स्टमक सीधा हो गया, स्टमक सीधा होते ही जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो डायरेक्ट निकलेगा और आपके खाने को और जल्दी डाइजेस्ट कर देगा। तो कोई भी, देखिए हम तो कहते हैं कुछ प्रैक्टिकल कर देखिए, अगर किसी को भी गैस बनती हो, घर में कोई कहते हैं गैस की गोली भी खाते हैं, एक दिन में ठीक हो सकती है, आपको जिंदगी भर गोली नहीं खानी। कुछ मत कीजिए, अगर गैस बनती है तो आप इस प्रकार से बैठ जाइए। जब खाना लें तो खाने में जो अचार में तेल होता है, हल्का सा मसाला होता है, आप रोटी पर वो लगाएं और एक रोटी को इतनी बाइट लें, 1 2 3 नहीं। कई लोग क्या करते हैं देखा होगा 2-3 बाइट में ही खाना खत्म कर देते हैं। नहीं, एक रोटी को कम से कम 10-12 टुकड़े हो सकते हैं आप बहुत आराम से। और अगर वो इंसान, क्योंकि देखिए पूरी जिंदगी किसके लिए कमा रहे हो, खाने के लिए, और खाने का ही टाइम नहीं है हम सबके पास, खाने का ही टाइम नहीं है। 10 मिनट खाने में एक्स्ट्रा लगा देने से पूरा दिन आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो क्यों ना हम 10 मिनट लगा ही दें। अगर पूरा दिन आप चाहते हो स्वस्थ रहें तो 10 मिनट लगा दीजिए। तो मैंने तो नियम बताया कि जब आप खाना लें तो इस प्रकार से बैठे, छोटी सी आगे स्टूल वगैरह रख दें और जब खाने की रोटी आएगी तो रोटी में आप हल्का सा सरसों का तेल सर्दी का टाइम में ले सकते हो, आप लगा लें थोड़ा मसाले के साथ, और एक रोटी को बहुत छोटे बाइट में खाएं। खाने का नियम सिंपल सा है, खाना जब भी खाएं तो चबा चबा कर। हमारे गुरु जी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहते हैं कि जब खाना खाया जाता है तो उसको खाया नहीं, उसको पिया जाता है, और जब पानी पिया जाता है तो उसको पिया नहीं, खाया जाता है, उसको पिया जाता है। ठीक है, तो नियम क्या है, खाने को पीना है और पीने को खाना है। मतलब आप खाने को इतना तोड़े कि वो पानी की तरह बन जाए। आप सोच के देखिए, अगर आपने खाने को इतना तोड़ दिया पानी बन गया तो वो कहीं अटक सकता है। खुद अपने दिमाग से सोचिए, अटक सकता है? कोई अटकेगा तभी तो दर्द करेगा, क्या करेगा। तो कुछ भी खाएं, कम से कम एक नियम पालन कर दे, और उसके बाद आपको जिंदगी भर गैस की दवा तो नहीं खानी पड़ेगी। दवा तो कोई भी नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन स्टार्ट तो यहीं से कर सकते हैं ना। बहुत तो वज्रासन के कितने फायदे हैं। अगर हमें लगता है, आपको पीरियड्स लगता है, कोई नहीं बैठता, कोई आप खाना नॉर्मल तरीके से बैठ के खा लीजिए, लेकिन खाने का नियम है धरती पर ही बैठना है, धरती पर ही बैठना है। आंधी पालती मार के आराम से बैठ लीजिए, और 2 नियम एक्स्ट्रा कर लीजिए। उस समय पंखा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना अग्नि बचाती है, अग्नाशी अग्नि बचाती है, पेट्राग्नि। और आप कूलर एसी के सामने बैठे हैं तो सोचिए, आपने अग्नि को तो बंद ही कर दिया, और उसमें भी लोग मानते नहीं है, खाना खाते हैं पानी भी गरम लेते हैं। पहले तो आपने पंखा चलाया, अग्नि बनी, उसके बाद आपने पानी भी पटक दिया। अब आप सोच के देखिए, वो खाना गलेगा कैसे? कोई पॉसिबल ही नहीं है, वो खाना तो फंसेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपकी मम्मी ने दाल बनाई है, आप क्या कर रहे हैं, उस दाल के अंदर 1 गिलास पानी डाल लेते हैं और फिर पी सकते हैं उसको। तो हम कर क्या रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं और खाते ही एकदम पानी पी लेते हैं। ऐसे नहीं चलता बेटा। क्या करना है, जब खाना खाने बैठे तो 1 घूंट पानी आप पहले लें, 1 से 2 घूंट आप ले सकते हो, ताकि जो अंदर की गैस है सब साफ हो जाएगी। क्योंकि पाइप में गैस है, अचानक आपने खाना खाया तो गैस बननी ही बननी है। क्योंकि जब आप घर जाएंगे तो सुबह से खा लिए पेट है तो आपको गैस बनी हुई है, अचानक खाना खाया तो गैस दब जाएगी, फिर गैस ऊपर आने की कोशिश करेगी, डकार मारेगी। तो आप क्या करें, पहले ही 2 घूंट पानी पी लें। अब वो गैस बैठ गई, अब आप खाना धीरे धीरे खा रहे हैं, पहले आपने खाने को लिक्विड कर दिया, और जब खाना खत्म हो जाए तो 2 घूंट फिर पीजिए, ताकि कोई खाना यहाँ ना अटका रहे, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। खाना यहाँ कोई बाय चांस अपने को मिर्च की सब्जी खा ली, यहाँ अटक गया तो नुकसान करेगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये नियम
क्योंकि हमने कहा था सुबह से रात तक की हम आपको एक्टिविटी बताने वाले हैं, दिनचर्या। इसके बाद आप खाना खाए, आपने तैयार हो गए स्कूल के लिए, अब आप स्कूल आए, ऑफिस वाले ऑफिस जाएंगे, स्कूल वाले स्कूल जाएंगे, जो एक्टिविटी आप पूरी कर लेंगे। आप पूरा दिन, आप ध्यान से रखना, पूरा दिन एक्टिव रहोगे अगर आप ये नियम पालन करोगे तो। अगर जो नियम बताए हैं, इसके बाद आप स्कूल आए, ऑफिस गए, जहां भी गए आपने काम किया, बड़े एक्टिव तरीके से आप काम कर पाएंगे। इसके बाद जब शाम का टाइम होता है तो अपने देखिए मोबाइलों पे गेम नहीं खेली जाती, क्रिकेट मोबाइलों पे नहीं होता, फुटबॉल मोबाइलों पे नहीं होता, बाहर शरीर एक्टिवेट होगा। आप ट्यूशन पे जाइए, कोई नहीं, कहीं जाइए, लेकिन 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खेलिए। जो शरीर है स्वस्थ, शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, तो अल्टीमेटली शरीर को स्वस्थ करना है। जब आप खेलोगे तो कितनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। पहली बात है, जब ग्रुप में खेलते हैं तो अपने कम्युनिकेशन अच्छा होता है, एक बंदा लीडर बनेगा, वो एक्टिवेटर बनेगा, तो चीजें समझ आएंगी, ग्रुपिज्म आपको समझ आएगा, शरीर तो स्वस्थ रहेगा। और अगर घर के अंदर मोबाइलों में खेलेंगे तो नुकसान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पहली बात है, शरीर चलेगा नहीं, जैसे बैठे रहेंगे आप, एक मिनट तक बैठेंगे, आपकी कमर खराब हो जाएगी, तो वो आप नुकसान से नहीं बच सकते। इसके बाद आपका जो भी होमवर्क वगैरह मिला, ये होमवर्क टाइम है, जो आपका होमवर्क वगैरह है तो आप आइए होमवर्क वगैरह कीजिए, वो आपका नियम जिंदगी में रहने वाला है। इसके बाद आ गया डिनर का टाइम। डिनर, चूंकि शाम हो गई, उसके बाद आपका डिनर का टाइम आ जाएगा। डिनर का टाइम देखिए, ये जापान की तस्वीर है। अगर वो रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, तो वहां भी कई रेस्टोरेंट उन्होंने ऐसे बना रखे कि वो नीचे बैठ के, हमारे यहाँ की तरह होटल की तरह नहीं है या रेस्टोरेंट की तरह नहीं है। अगर वहां कोई पकवान, शादी मुगल में पकवान, तो भी उस तरीके से देखो नियम बना रखे खाने का कि नीचे ही बैठे खा रहे हैं। और आप सभी ने जापान के लोगों को देखा तो होगा, मतलब इतने एनर्जेटिक, इतने स्वस्थ। तो जहां से आपको जो अच्छी चीज मिलती है हमें लेनी चाहिए ना, लेकिन ये चीजें किताबों में नहीं मिलेगी, किताब से आपको नहीं मिलेगी। ये वो चीजें हैं जो हम ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाते हैं। और जब प्रैक्टिकल देखते हैं, अच्छा ये लोग ये करते हैं, तो जो चीज अच्छी हमें भी कर लेनी चाहिए ना। जहां से जो चीज अच्छी मिले वही हम ढूंढ ढूंढ के आपके ला रहे हैं। क्योंकि फिर ब्रेड पकौड़ा, फिर चाय, फिर क्या चल रहा है, पूरा दिन इंसान चलता है कुछ ना कुछ। यही तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो बाइक चलाने आती है? तो आपको ये चीजें धीरे धीरे बढ़ाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल हम नियम की बात कर रहे हैं, नियम से ही करेंगे। 2 बार मतलब सुबह शाम। गांव में कुछ था क्या तेरे? जैसे हम खाना खाते हैं, हम दिन में सिर्फ 2 ही बार खाते हैं। सबसे पहले शादी सबको एक अल्पाहार की रिक्वायरमेंट, बेटा स्कूल का भोजन नहीं है, उसका नाम अल्पाहार है। स्कूल घर से नहीं खा के आए, भूख लगी है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हम मामा डाइवर्शन के लिए लाए। ये फुल फूड नहीं है बेटा, मोमेंट है, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए कितनी अच्छी बात है, कितने बजे। देखो शास्त्रों का जो नियम है वो तो ये कहता है, आपने देखा होगा कभी भी जो जंगल के जानवर होते हैं, या किसी बंदर का एग्जांपल लेते हैं, आपने जिंदगी में कभी किसी बंदर को बीमार होते देखा होगा, चिड़िया को? क्यों? क्योंकि उनका एक नियम है, जैसी सुबह होगी ना वो तीखी करके आ जाएंगी खाने इकट्ठा करने के लिए, वो इकट्ठा करती हैं, अपने घर जाती खाती हैं, और शाम ढलने के बाद आपको चिड़िया फिर से नजर नहीं आती, क्योंकि फिर अपने घर चल जाएगी। ऐसे ही बंदर है, शाम के बाद अगर कुछ भी खिला के दीजिए वो नहीं खाएगा, तभी वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो नियम तो ये कहता है कि जब सूरज उग गया तो आपका जठराग्नि तेज होगी, आप खाना स्टार्ट कर दीजिए, और जब शाम को सूरज अस्त हो रहा है तो आपकी जठराग्नि कम हो गई है, अब आप खाने को कम कर दीजिए ना। जैसे दाल, राजमा, अभी रिसेंटली कल ही एक बच्चा था, वो बच्चा आया जिसको कल पेट में दर्द, उल्टियां आ रही थी, 8C का बच्चा आया, देखिए क्या नाम बेटा उसका? हर्ष। तो देखिए उसके पिता से मैंने पूछा, वो सुबह से स्कूल आया, आते ही उल्टिया कर रहा था। उसके पिता से पूछा क्या खाया था, तो उसने कहा कि रात को हमने क्या खाया, याद है? कड़ी। अब कड़ी किसकी बनी है? बेसन की बनी हुई है। अच्छा, अब सोचिए बेसन इतना हैवी अनाज है और रात को खाएगा तो गैस बनाएगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा ना, वो चिपकेगा,
खाने के साथ चिमनी का तो गैस बनाएगा। वो चीजें हैवी हो गई तो जब वो स्कूल में सुबह आया, वो मम्मी ने क्या किया, बच्चा है भूख लगी, खा ले बेटा खा ले, भूख नहीं थी फिर भी उसको खिला दिया कि हमें पता नहीं है सही क्या है और हम आपके माँ बाप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचे और एक बार चीजें आप तक पहुंचेगी तो नौबत की बात है, आप अपने माँ बाप से कभी तो बात करोगे, कहीं पे तो गलत रोकोगे। अगर रात को राजमा बन रहा है, लोबिया बन रहा है, कोई भी हैवी चीज बन रही है तो मम्मी पापा को थोड़ा सा टोक दो। दाने हैं वो हैवी होता है, कोई भी चना है वो बहुत हैवी होता है, राजमा है वो बहुत हैवी होता है, गोभी है रात के टाइम बहुत ज्यादा गैस बनाती है। तो ये चीजें जब रात को बनाएंगे तो फंस जाएंगे। गैस हैवी कौन सा है वो हल्का कौन सा है, इसकी डेफिनेशन उसकी आपकी मम्मी पापा को पता है, बिल्कुल पता होगा, पूछोगे ये कोई नहीं है, लेकिन क्या होता है क्या बेटा, सूप आप ले सकते हो लेकिन सूप जो कि हल्का है ना तो ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो समझ में आया, तो डिनर टाइम को क्लियर हो गया, नियम में कर दिया। अब खाने के बाद क्या करेंगे, खाने के बाद सोना नहीं है। एक और बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते ही उठ जाते हैं, खाना खा के उठना भी नहीं होता सोच। अगर आप खाना खाते उठ जाएंगे तो पूरा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टा हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करना चाह रही है। तो खाने के बाद अगर आपको लगता है कि आप वज्रासन में थक गए हैं तो आप आलती बातें मार के बैठ जाइए, कम से कम 10 मिनट आपको बैठना है खाने के बाद उस जगह पे, कम से कम बैठना है ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो, उसके बाद उठना है, एकदम कभी नहीं उठना बेटा, आप उसमें कोई बात नहीं करेगा। तो सुनिए, तो आपने क्या देखा, जैसे आपने खाना खाया कोशिश करें वज्रासन में खाएं, नहीं करते तो आलती बाती मार के खाएं धरती पर, उसके बाद 2-4 मिनट वज्रासन कर लें और खाने के बाद एकदम बिल्कुल नहीं उठना है, आप थोड़ी देर बैठे ताकि चीजें डाइजेस्ट हो, उसके बाद उठें। उठने के बाद आप वॉक करेंगे, उठने के बाद आप वॉक करें, क्योंकि चलेंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कम से कम 500 से 1000 कदम, 500 से 1000 कदम तो आपको चलना चाहिए। और ये चीजें आपने अपने मम्मी पापा को बताना, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है खाने के बाद, केवल चलने हैं, ब्रिस्क वॉक की बात हो रही है, चलना है ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। इसके बाद सभी ध्यान रखें, रात को सोने से पहले एक बार उस प्रभु का नाम लें, एक बार उस प्रभु का नाम लें और पूरे दिन में जो भी आपने गलतियां की, बेटा बात जो बात कर रहा है नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा क्योंकि मैं सबको देख पा रहा हूं, जो भी आपने पूरे दिन में काम किया उसको रिवाइज करें, क्योंकि हम अपनी शक्ति को कम क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है कि हम पीछे जाते ही नहीं लाइफ में कभी। पूरी चीज को रिवाइज करें, सुबह क्या हुआ, दोपहर को क्या हो रहा, उसके बाद फिर गलतियां ढूंढें, कहीं आज आपने किसी को गाली तो नहीं दी, किसी के लिए बुरा किया तो नहीं, और किसी के लिए बुरा सोचा तो नहीं। आज ही जब हैप्पीनेस की क्लास थी तो 8th क्लास के एक बच्चा, कौन सा बच्चा था, इस बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही थी कि बुरा मत देखो, तो गांधी जी ने बोल दिया बुरा मत कहो भी कह दिया, बुरा मत सुनो भी, लेकिन उन्होंने एक बात कहना छोड़ दी कि बुरा मत सोचो। सोचना भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच तो व्हाट्सएप से भी जल्दी पहुंचती है। जब आप बड़े होंगे तो आपको ज्ञान होगा इस चीज का कि अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो ना तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है, तो उसके माइंड में भी नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है। तो क्या करना है, अगर बाय चांस गलती हो गई, हमने किसी के लिए बुरा सोच लिया, कर लिया, तो उस प्रभु से माफी मांगो कि हे प्रभु आज मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैंने उसके लिए कुछ बुरा कर दिया है, तो मुझे बुरा करना नहीं चाहिए था। देखिए दुनिया में कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरे साथ बुरा हो, मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई मारे, मेरे लिए बुरा सोचे, कोई नहीं है। जब आप अपने लिए नहीं सोचते तो दूसरे के लिए क्यों सोच रहे हो? भगवान आपको वही चीज दोगे जो आप कर रहे हो। अगर आप नहीं चाहते कि आप, वो आपको चाहिएगा नहीं, आप जो अपने लिए नहीं चाहते तो दूसरे के लिए भी करना छोड़ दो।
अगर आप नहीं चाहते आपको गाली दे तो देना छोड़ दो। अगर वो दे रहा है उसका ही मुंह खराब हो रहा है बेटा। अगर वो दे रहा है, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन बाद उसको समझ आ जाएगी कि वास्तव में ये तो रिएक्शन ही नहीं आ रहा। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपके ऊपर आएगा, फिर आप में उसमें क्या अंतर रह जाएगा? कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। क्लियर बेटा? तो सभी को ध्यान रखना है। अब ये लास्ट स्लाइड है, सोने का नियम। पश्चिम दिशा में पैर करके सोना, जिसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि देखिए कोई भी कारण होता है तो उस कारण के कारण एक परिणाम होता है। अब हमें कभी कहीं नहीं बताया गया हम लेफ्ट सोए, राइट सोए, पश्चिम में सोए, पूर्व में सोए, क्यों सोए, इसका आंसर कोई भी आपको नहीं देता, लेकिन हम आपको नेक्स्ट क्लास में देने वाले हैं। साइंस बहुत सिंपल है, लेकिन टाइम की अवेलेबिलिटी कम है, तो एक नियम है, आप फिलहाल नियम देख लीजिए, बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्यों। क्योंकि आपके अंदर क्यों आना चाहिए। अगर हम कोशिश करते हैं कि जो बता रहे हैं उसका क्यों का कारण दे दे, हमने आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि वजह से बैठे, हमने बता दे क्यों। हमने आपको डायरेक्ट बताया गर्म पानी से, हमने बता दे क्यों। हम क्यों का आंसर जरूर देते हैं, क्योंकि हर बार आपके, और अगर क्यों का आंसर देने के तो यहाँ बैठे हैं, क्यों पश्चिम में, पूर्व में क्यों नहीं, क्यों दक्षिण में क्यों नहीं, उत्तर में क्यों नहीं, तो कोशिश करें, नियम बनाएं। अगर आप इस दिशा में सो सकते हैं, आपको पश्चिम और दिशा और पूर्व दिशा अपने घर की पता होगी, तो आप कोशिश करें कि उस दिशा में सोएं। नियम ये कहता है, बाकी तो हम कर ही नहीं है बेटा चीजें। तो अगेन लास्ट की स्लाइड, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत समृद्ध भारत बने, स्वस्थ भारत बने, तो हम सबको क्या करना चाहिए? इस स्वास्थ्य एजुकेशन को सीखना चाहिए, खुद भी सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। तो आपने बहुत बहुत Hi guys. Hi guys.